Hello, my brilliant students. Welcome back to my channel again. This is the part 3. Part 1 and 2 I have already uploaded on my channel. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो काइंडली गो एंड वॉच इट फर्स्ट. पार्ट 3 में हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट हेयर? बैलेंस डाइट होता है वो डाइट जो हम अपनी प्रॉपरली एक दिन में लेते हैं खाना, मतलब जिसमें सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज रफेज एंड वाटर भी होता है. द डाइट विच that is the food we normally eat in a day is our diet. जो भी हम खाना खाते हैं एक दिन में वो हमारा डाइट है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए. नेक्स्ट, ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए, नॉट टू मच और नॉट लिटिल, ना कम ना ज़्यादा. और डाइट के अंदर हमारा रफेज एंड वाटर भी इन्वॉल्व होना चाहिए. सच डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. नाउ बैलेंस डाइट में आपको शॉर्ट्स में बता देती हूँ. बैलेंस डाइट, दैट डाइट विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज रफेज एंड वाटर, दैट डाइट कॉल्ड बैलेंस डाइट. नाउ नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? सभी एजेस के लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट नीड होती है, मतलब जितने भी लोग हैं उनको सब कुछ सेम चाहिए, सेम टाइप की डाइट्स इंक्लूड होनी चाहिए उनकी बॉडी में. थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट. तो हमें बैलेंस डाइट में क्या चाहिए? फिजिकल वर्क जो करता है उनको ज़्यादा चाहिए होती है. क्या सब कुछ इसमें पूछा गया है? तो इसके लिए हमें चार्ट बनाना पड़ेगा. ये एक तरीके से स्कूल एक्टिविटी है. प्रिपेयर अ चार्ट वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. पूरे वीक में आप जो भी ईट करते हो उसके लिए एक चार्ट बनाना है आपको. उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट बताने कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं आपके फूड आइटम में. दैट देखो, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के नाम बताए हुए हैं जैसे कि पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स. ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के नेम्स हैं. इनमें अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. और कुछ ऐसे नाम बताए हुए हैं फूड आइटम के जिसके अंदर सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए बताया गया है कि देयरफॉर, इसीलिए वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट, मतलब हर कोई बैलेंस डाइट अपनी बॉडी में रख सकता है. कोई ऐसे एज सच एक्सपेंसिव फूड मटेरियल हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. तो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. तो सेकेंड चीज़ इसमें बताई हुई है कि सही तरीके का फूड खाना इनफ नहीं है. साथ में हमें ईटिंग अ राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी कुकड प्रॉपरली. उसको प्रॉपरली कुक भी होना पड़ेगा, फूड को प्रॉपरली कुक करना पड़ेगा. और इतने अच्छे से प्रॉपरली ताकि वो ज़्यादा जले ना, क्योंकि ओवर कुक्ड से भी फूड में जो वाइटामिन्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं. नाउ आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रेपरेशंस. तो आपको पता होगा कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम्स में, उसको जब हम कुक करते हैं तो कुकिंग के टाइम पे ही उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं. और सपोज़ करो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं, वॉश कर लिया हमने, कट कर लिया, पील कर लिया, उसके बाद वॉश करा है, मतलब पहले वॉश नहीं करा हमने, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को कटिंग और पीलिंग के बाद वॉश किया है. तो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं जिसको हमें एज इट इज़ खाना पड़ता है विदाउट कटिंग एंड पीलिंग, क्योंकि उनकी स्किन में ही विटामिन्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो देखो इसमें भी लिखा हुआ है द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो कुछ ऐसे स्किन में ही उनके प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस के बारे में बताया जाए तो राइस को भी हम रिपीटेडली वॉश करते हैं तो उसके भी पल्सेस को, तो उसमें से भी हट जाते हैं उसके विटामिन्स और मिनरल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स टेस्ट ऑफ फूड. कुकिंग, देखो कुक करना ही पड़ेगा हमें फूड को, क्योंकि उससे हमारे फूड टेस्ट आता है फूड में, एज वेल एज ईजी हो जाता है हमें डाइजेस्ट होने में. बट सेम टाइम ओवर कुकिंग से सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स, कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, एक्सेस वाटर की वजह से भी ख़त्म हो जाते हैं. नाउ विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड. और जो विटामिन सी होता है, अगर वो किसी फूड आइटम में प्रेजेंट है और अगर उसको हम कुक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी हमारा हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? दैट इज़ अ विटामिन सी. नाउ नेक्स्ट इज, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? एक बॉय है दैट इज़ बूजो,
है ना। इसका नाम बूजो है। ये सोचता है, ये खुद से सोचता है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, ऐसे ये भी सोचता है कि इसने सोचा कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स लेने से अच्छा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है, तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेता हूँ, इससे अच्छा मैं ना डायरेक्ट फैट ले लेता हूँ, जितने भी फैट के प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो खा लेता हूँ कटोरी में, मतलब कटोरी फुल ऑफ कटोरी करके अपनी वो खा लेता हूँ, ताकि मेरा मतलब प्रॉपरली एनर्जी आ जाए मेरी बॉडी में, है ना। तो वो क्या खाने लगा, वो सोचने लगा कि मैं फ्राइड फूड खा लेता हूँ, जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, इस तरीके से स्वीट स्नैक्स, ये सारी चीज़ें मैं खा लेता हूँ। नाउ डू यू थिंक ही वॉज राइट? अब आप मुझे बताओ, क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज वो हमारी बॉडी में हार्मफुल है, क्योंकि टू मच ऑफ फैट, जो हमारी बॉडी अगर सबसे ज़्यादा फैट कंटेन कर लेती है तो वो हमारी बॉडी में ओबेसिटी का कारण बन जाता है। जैसे कि व्हाट इज़ ओबेसिटी हियर? ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी, इट कैन बी हार्मफुल टू मच ऑफ ईटिंग फैट रिच फूड। फैट रिच फूड अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, तो फैट रिच फूड ज़्यादा कंटेन कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी ओबेसिटी से सफ़र कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। ये एग्ज़ाम में आपका आ सकता है। व्हाट इज़ ओबेसिटी, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पेपर में पूछे जा सकते हैं। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज़, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। देखो, किसी भी पर्सन को इनफ फूड चाहिए, बट सम टाइम फूड वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स फूड में नहीं ले पाता है, क्योंकि बहुत से कारण हो जाते हैं। अगर वो फूड में न्यूट्रिएंट्स बहुत समय से नहीं ले रहा है, यानी कि बहुत से टाइम ऐसे हो गया, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उस पर्सन ने न्यूट्रिएंट्स इनटेक किया ही नहीं है, तो वो दैट पर्सन मे बी सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, तो वो पर्सन उसके अंदर कमी हो सकती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, मतलब किसी न्यूट्रिएंट की। तो डेफिशिएंसी क्या होता है? डेफिशिएंसी डिजीज़, दैट डिजीज़ इन विच वन और मोर न्यूट्रिएंट, जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Deficiency disease, that disease in which one or more nutrients can cause disease or disorder in our body. Disease that occur, इसका यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ इधर से, disease that occur ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। किस वजह से? न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 दिन अगर न्यूट्रिएंट्स हम इंटेक नहीं करते हैं तो दैट इज़ नॉर्मल, बट ज़्यादा टाइम तक हम न्यूट्रिएंट्स इंटेक नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ का कारण बन सकती है। नाउ नेक्स्ट इज़, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पर्सन को प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, हेयर्स में डिसकलरेशंस आ सकता है, या फिर स्किन डिजीज़ जैसी बीमारियां हो सकती हैं, डायरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी है, दोनों, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं ले रहा, प्रोटीन भी नहीं ले रहा, दोनों की दोनों चीज़ें अगर वो नहीं ले रहा है, तो वो उसके अंदर ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ में भी स्टॉप कम्प्लीटली, और वो पर्सन लीन थिन हो सकता है, वीक हो सकता है, इवन वो इतना वीक हो सकता है कि वो मूव भी नहीं कर सकता, अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों ही नहीं ले रहा तो। नेक्स्ट आता है वाइटामिन्स, अगर हम नहीं लेते तो हमें डिजीज़ेज़ हो सकती हैं बहुत से टाइप की। सारी डिजीज़ेज़ हमें बताई गई हैं 1.3 टेबल में, उसको हम देखते हैं। नाउ 1.3, जैसे कि विटामिन ए, कौन सी डिजीज़ हो सकती है विटामिन ए से? लॉस ऑफ विजन, अपने आइज़ का विजन का लॉस हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पुअर विजन, देख नहीं पाते, डार्कनेस हो सकती है, और कभी कभार ऐसा हो सकता है कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन। नाउ विटामिन B1, दैट इज़ वेरी मसल्स वीक हो सकती है, लिटिल एनर्जी, हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती, लाइक विटामिन सी, डी, कैल्शियम्स, आयोडीन, आयरन, ये सब के अंदर डेफिशिएंसी अगर इनकी कमी है तो हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स से पता लग जाता है कि हमें ये डिसीज़ेज़ हैं। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आर मील हैव बैलेंस टू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स अगर हम टेक कर लें, अच्छे से अपना प्रॉपर मेंटेन कर लें बॉडी के अंदर, तो हमें किसी भी एज सच बीमारी की ज़रूरत मतलब लगेगी ही नहीं, कोई बीमारी हमें, ठीक है, और हमें किसी ऐसे टैबलेट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर हम प्रॉपरली अपनी बॉडी में बैलेंस डाइट रखते हैं तो।
ठीक है। नाउ समरी रीड करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड, देखो कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी फूड में, वो तो मैंने आपको बताया ही था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है और फैट जो होता है वो मेनली एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ डेवलप करता है, मेंटेन करता है हमारी बॉडी को। वाइटामिन्स हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं डिजीज़ से लड़ने के लिए। बैलेंस डाइट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जिस डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज राइट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर होता है। और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, जिसमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो पार्ट 3 कंप्लीट और ये चैप्टर भी साथ में कंप्लीट। नाउ इसके क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। दिस टाइम बाय बाय।